So what we're going to learn today is basically a shortcut. It's a hack basically for the project management. So project management में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आपको नेटवर्क डायग्राम की होती है and all many of the students all the time they get confused with the ESTs and LFTs. So let's have a look at the EST and LFT. Quickly उसके एक shortcut देखते हैं. We have developed a hack. इस hack को आज समझते हैं. So if you look at the EST, as you guys know कि EST क्या चीज़ होती है, that is basically the earliest starting time of the project. बाकी इससे पहले लेक्चर में हम लोग ESTs जो है इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं. सो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज द टाइम बेसिकली कि आप एक प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव द लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेटेस्ट फिनिश टाइम डिफाइंस ऑब्वियसली कि एक एक्टिविटी बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो कब खत्म हो सकती है. सो ESTs एंड LFTs, राइट. सो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. For EST calculations, first we have to use the forward shift. अब forward shift का यहाँ पे मतलब ये है कि definitely हम जब EST calculate कर रहे होंगे तो हमने move करना है यहाँ पे left to right. That is basically the forward shift. तो forward shift में हम लोग यहाँ पे left to right move करेंगे ESTs में. At the same time अगर LFT है तो LFT would be the backward shift. तो LFT would be the backward shift that is from right to left. तो EST और LFT में पहले तो ये shifts का याद रखें कि how to do it. So forward shift and backward shift. Then EST calculate करते वक्त you have to do addition, while LFT calculate करते वक्त you have to do subtraction. अब addition subtraction कैसे करनी है? Definitely you have to add on activities and at the same time subtraction अब अगर करेंगे LFT calculate करते वक्त you have to subtract the activities. अब ये लेक्चर उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क डायग्राम पढ़ा हो. So only if you having a prior idea of a network diagram, only then you can understand these things. Number 3, if we talk about the ESTs, so always choose a bigger number while calculating for only those who have common nodes. तो EST कैलकुलेट करते वक्त जहां पे आपके पास कॉमन नोड्स होंगे तो कॉमन नोड्स में जहां पे एंडिंग होगी वहां पे आप लोग क्या करेंगे, अब वहां पे आप लोग ग्रेटर नंबर चूज करेंगे. एक्टिविटीज की एडिशन हो रही है तो वहां पे हम लोग ग्रेटर नंबर चूज करेंगे. एट द सेम टाइम LFT है तो LFT में इसके ऑपोजिट होता है, या अगर वहां पे हमारे पास ग्रेटर नंबर चूज करना है तो LFT में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू चूज अ स्मॉलर नंबर. तो LFT में जो सबसे छोटा नंबर होगा हम लोग वो चूज करेंगे एट द सेम टाइम. लाइकवाइज अगर हम जाएंगे यहाँ पे द फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट EST विल ऑलवेज बी 0. लाइक एक एक्टिविटी जल्द से जल्द कब शुरू हो सकती है, so definitely today, right now. So the first EST will always be 0. At the same time, the first LFT will be similar to the last EST. अब देखिए, first of all, जब आपने EST कैलकुलेट कर लिया तो आप यहाँ पे right to left चले गए, ठीक है. That is basically a forward shift. तो जो आपके पास लास्ट में EST आएगी, that will be your first LFT. तो ऑब्वियसली जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो जो आपका लास्ट EST है वही आपका पहला LFT बनेगा, as it's in a backward direction. So at the same time, if we see the last LFT, या अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, it's not LFT, let me correct it, that is the last EST. Okay, so the last EST जो आपके पास होगा that will always be as per question. अब आखिरी आपके पास EST कैलकुलेट कर लिया, आपने 0 से शुरू किया and you are gradually moving onwards and onwards. तो जो आखिरी EST आपके पास आएगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. But at the same time it's a check in order to check the question कि आपने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है कि नहीं ठीक अटेम्प्ट किया. So the last LFT should always be 0. लास्ट LFT आपके पास 0 होगी हमेशा. रीजन बीइंग आपने ये कॉमन सेंस यूज करना है कि जब आप एक्टिविटी शुरू कर रहे थे ESTs में तो द फर्स्ट EST वो 0. अब आपने पूरा EST कैलकुलेट कर लिया, देन आपने बैकवर्ड फ्लो में LFT कैलकुलेट कर लिया, तो जो लास्ट LFT होगी वो भी 0 होनी चाहिए. सो द फर्स्ट EST शुड बी 0 एंड द लास्ट LFT शुड बी 0. अगर ये दोनों आपके हैं तो दैट्स अ क्रॉस चेक कि आपने नेटवर्क डायग्राम ठीक बनाई हुई है. सो दैट वाज माय हैक टुडे. दैट इज द थिंग. मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. Do learn and do let me know if you have still any queries. Thank you.